ओम शांति। आज 24 मार्च 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। तो ये ज्ञान और ये ज्ञान के साथ साथ भक्ति का जो अंश है हमारे अंदर, हम अभी एज अ बीके भी देख सकते हैं कि बहुत सारी धारणाएं हैं हमारे अंदर जो भक्ति जैसी हैं। जैसे भक्ति में हम एक पर्टिकुलरली आदत के वश हो जाते थे, और वो आदत चाहे हमारी जल चढ़ाने की है, चाहे फूल चढ़ाने की है, चाहे स्थूल उपवास रखने की है, चाहे स्थूल मंदिरों में और तीर्थ यात्राओं में या चारों धाम में जाने की है, चाहे दान पुण्य करने की है। ऐसी अनेक आदतें भक्ति मार्ग में हमको ज्ञान की स्थूल धारणा के कारण बनी, क्योंकि बाबा कहता है ना, भक्ति में हर चीज इस समय संगम युग में जो हम सूक्ष्म करते हैं उसकी स्थूल कॉपी की है। तो हम सबके अंदर भी अभी बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं जो हम स्थूल में अभी भी कर रहे हैं, जो कि हूबहू भक्ति जैसी हैं। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि भक्ति में वो सारी चीजें अज्ञानियों के बीच में होती थी, अज्ञानियों के साथ होती थी, और यहाँ पर ज्ञानियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन असली जो हम सबकी सद्गति होनी है, उद्धार होना है, वो होना है हमारे सत्य ज्ञान से, सत्य आत्मा और ड्रामा के ज्ञान से। तो जितना जितना हम ये ज्ञान अपने सत्य का गहराई से समझते जाते हैं, अपने आप कर्मेंद्रियां शीतल होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान का जो परिपक्व अवस्था है वो है कि संसार में बाहर स्थूल रूप में जो दिख रहा है वो कुछ भी सत्य है नहीं। जितनी भी वैरायटी, जितना भी द्वैत, जितना भी कोई हमें दूसरा दूसरा लग रहा है, वो वाकई में है नहीं। ये सब हमारे माइंड की ही क्रिएशन है। और जब ये ज्ञान अच्छे से समझ आ जाता है तो बाहर किसी से कुछ कहने को रही नहीं जाता, बाहर रिएक्ट करने को रही नहीं जाता, बाहर कुछ बदलने को रही नहीं जाता, बाहर किसी के लिए कुछ कल्याण करना, दान पुण्य करना, बाहर कहीं भटकना कुछ रही नहीं जाता। जब सब कुछ अंदर ही है तो अपने आप हमारी कर्मेंद्रियां क्या होंगी? चंचल होनी बंद हो जाएंगी और शीतल होती जाएंगी। तो ये ज्ञान हमारी काम क्रोध की आग को खत्म करता है। काम में सब कुछ आ जाता है। काम में फिजिकल कुछ भी करना, कामनाएं करना, काम वासनाएं करना, यह काम का मतलब फिजिकल जो स्थूल कर्मों की जो हम बातें कहते हैं वो भी करना। क्योंकि इस समय हम सब मनुष्यों के अंदर एक बहुत मोटी धारणा है कि कर्म करते रहना ही मनुष्य का जो सबसे जरूरी काम है। और जो करता है, जो कर्म करते रहते हैं, माना जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक्शन करते रहते हैं, उनकी ही वैल्यू है। क्योंकि हम लोग भारत में खास बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि ऋषि मुनि लोग कुछ नहीं करते, बैठे बैठे खाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ जो जिनके अंदर मोटी बुद्धि है, वो समझते हैं कि जो लोग फ्री हैं, खाली बैठे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये जो कर्म कॉन्शियसनेस है, ये जो हर वक्त अपने को, जिस लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, जो कर्म कांड को ही सब कुछ मानते हैं, उनको ये काम करने की जो वैल्यू लगती है, ये उनका अधूरा ज्ञान है, मोटी बुद्धि है। क्योंकि इस ज्ञान में जो अपनी सत्यता में हम स्थित होते हैं, उस सत्यता से जो सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं, उससे जो देवी देवता की दुनिया आती है, वो देवी देवता कोई कर्म नहीं करेंगे।
ऐसी कोई मेहनत नहीं करेंगे, उनका समय लेजर में जाएगा, आराम में जाएगा, तब तो उनके लेजर में ही आनंद आनंद होगा। तो फिर उस समय आज के मनुष्य अगर देखें तो कहेंगे ये लोग क्या करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। ना नौकरी में जाते हैं, ना व्यापार करते हैं, ना कोई मेहनत करते हैं, ना भटकते हैं, ना मंदिर जाते हैं। फिर ये करते क्या है? आज का मनुष्य की सोच ऐसी होगी। इसलिए जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान धारण होता है, सूक्ष्म ज्ञान, आपके अंदर से चंचलता खत्म होने लगती है। काम करने की अंदर से ऐसे नहीं इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन काम करते हुए भी आत्माभिमानी स्थिति होने के कारण आपको काम करने का भान ही नहीं होता कि आपके द्वारा काम हो रहा है। और धीरे धीरे सोल कॉन्शियस बनने से काम ऑटोमेटिकली सब लोग चारों तरफ अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं, तो आपके पास जो बॉडी की इच्छा है कि ये करूं वो करूं मैं ही करूं, मैं अपनी इम्पोर्टेंस काम से बनाना, काम वासना तो सब समझते हैं, बट यहाँ पर काम मतलब वर्क भी ले सकते हैं हम। ये सारी चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं। क्रोध ना के बराबर और ना से खत्म होने लगता है, क्योंकि कोई दूसरा हो तो क्रोध करूं, कोई बाहर का हो तो क्रोध करूं, सब मेरे ही माइंड की क्रिएशन है। मैंने ही सबको जन्म दिया है, मैं ही उनकी माँ, मैं ही उनका पिता हूँ। तो ये संसार में 800 करोड़ से ज्यादा पार्ट जो दिख रहे हैं वो सब मेरे माइंड के अंदर चल रहे हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर किसी के जॉब को, किसी के व्यवहार को देखकर या किसी भी रोल को देखकर कोई विचलितपन नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज की परिपक्वता है आप में कि ये सब मेरी ही क्रिएशन है। तो अपने आप कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, जो कि इस नॉलेज से ही होंगी। और ये नॉलेज ही एक्चुअली योग बन जाता है। जब तक आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, हमको अलग से बैठकर एक बिंदु में टिक कर दूसरी बिंदु को याद करने वाला योग करना पड़ता है, और उसमें हम एक जैसा योग सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन जो नॉलेज के आधार से हर समय जागा रहता है, अटेंशन रखता है, वही कर्मयोगी बनता है, वही सहज योगी बनता है, और वही कर्मातीत बनता है। इसलिए जो ये समझते हैं कि हमको सिर्फ संगठन चाहिए, हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह का कर्म कांड में डूबे रहना है, क्योंकि बीकेएस भी कर्म कांड करते हैं, पर प्रॉपर एक गाइडलाइन में चलते रहना ये कर्म कांड है। ज्ञान से ज्यादा इम्पोर्टेंस फिजिकल धारणाओं को देना ये कर्म कांड है ना। इसलिए जब तक ये अंदर हमारे भक्ति का अंश खत्म नहीं होता, तब तक हम ज्ञान को पूरी तरह धारण कर नहीं सकते। तो भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। उस तरह के जो बिलीफ सिस्टम है हमारे अंदर कि बाहर से हमको बस कुछ फॉलो करना है बिना ज्ञान को समझे, बिना अंडरस्टैंडिंग के, कर्म फिजिकल रूप की कुछ धारणाएं करते रहनी है, उससे हमारे अंदर काम क्रोध कभी खत्म नहीं होगा। और हम में से ज्यादातर लोग ज्ञान में पिछले 20 साल 40 साल से चल रहे हैं, और सबकी यही शिकायत है कि हमारे अंदर की देह भान में ये सारी चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। तो इसका कारण है कि भक्ति अंदर से खत्म नहीं हुई है। भक्ति जैसी स्थूल धारणाओं पर हमारे अंदर जो एज अ बी के भी जो बिलीफ है वो खत्म नहीं हुए हैं, और ज्ञान को अच्छे से समझा नहीं है, ज्ञान का स्वरूप नहीं बने हैं। इसीलिए कर्मेंद्रियां शीतल नहीं हुई हैं। तो अभी ज्ञान को अच्छे से समझकर उसकी सूक्ष्मता में जाकर काम क्रोध की आग को शांत करना है। आज का प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? हम कहते हैं योग लगाओ योग लगाओ। योग क्या होता है? बाबा कहता है ये योग शब्द तो बाहर वालों से उठाया है, असल में तो ये बहुत सरल बात है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, अपने बाप को याद करो निराकार रूप में। तो वो याद में मुख्य मेहनत बच्चों को कौन सी लगती है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। यही मेहनत है, इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद, अंडरलाइन, भक्ति माना ही देह की याद। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि बीकेएस भी भक्ति करते हैं।
क्योंकि बीकेस भी अपने को देह समझकर, फिर देह के अंदर आत्मा हूँ या आत्मा है ऐसा समझकर योग लगाते हैं, फिर उस आत्मा को निकाल कर कहीं बाहर परम धाम ले जाते हैं, या बाहर फिर दुनिया को साकाश देते हैं, बाहर सेवा करते हैं, बाहर स्थूल कर्म कांड में फंसे हुए हैं। स्थूल टोली, स्थूल सेवा, वाचा सेवा, वाचा जो भी बाहर हो रहा है सब बाहर 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 कर रहे हैं। अंदर अभी तक बहुत कोटों में कोई, कोई में कोई ब्राह्मण या बीके गया है, वो बीके नहीं, वो ब्राह्मण नहीं रह जाएगा, वो बस आत्मा रह जाएगा। तो बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। देह का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मुझे मेरी देह याद आ रही है, ये शरीर याद आ रहा है। देह का मतलब होता है इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई बात याद ना आए, कोई भी बात, कोई भी संकल्प। और संकल्प आ भी रहे हैं क्योंकि माया के रूप में संकल्प आते हैं। हम जो भी काम करते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट प्ले करते हैं, या जिन जिन चीजों से पहचान बनाते हैं, वो चीजें संकल्प के रूप में आती हैं। लेकिन मुझ में इतनी शक्ति हो कि मैं इन संकल्पों से भी उपराम हो जाऊं, मैं अपने इस फीलिंग और इमोशन से भी उपराम हो जाऊं, मैं माया को पहचान जाऊं, और तब मैं उन सब से उपराम होकर सिर्फ निराकार आत्मा जो साइलेंस बाबा को याद करती है और कोई संकल्प नहीं आता, उसमें टिक पाऊं। इसमें मेहनत है, क्योंकि पिछले 2500 वर्ष से हम सब के अंदर भक्ति की गहरी आदत पड़ी हुई है जो अभी तक चली आ रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, वो विघ्न डालता है आपको बार बार। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दूसरे सेवा, दूसरों की सेवा कौन करेगा, दूसरों का खर्चा कैसे चलेगा, दूसरों का दुनिया में क्या होगा, बस दूसरे दूसरे दूसरे, दूसरों को सेवा कर, दूसरों को मनसा सेवा देनी है, दूसरों को भक्तों को साइलेंस देना है। अरे खुद के अंदर तो साइलेंस पहले आ जाए, है ना। क्योंकि खुद को ज्ञान समझ नहीं आया, खुद के अंदर सर्वशक्तिवान की स्थिति नहीं बनी, तो दूसरों को कहाँ दे पाएंगे। अभी हमारे खुद में तो अचल अडोल स्थिति हमें फील नहीं होती, हम दूसरों को देवी और देवता बनकर प्रसाद देने लगे हैं, है ना। समझना है यहाँ आत्माभिमानी स्थिति ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब होता है अपने अंदर उस स्थिति में पहुंच जाना जहां आपके सिवा कोई नहीं है, और सिर्फ आपके अपने सत्य में स्थित होने से पूरा संसार चेंज हो जाता है। क्योंकि आपके थॉट्स ही संसार को क्रिएट करते हैं, और जब आपके थॉट्स में वो पावर आ जाती है, वो प्योरिटी आ जाती है, वो साइलेंस आ जाता है, तो संसार में भी सुख शांति और पवित्रता की स्थापना हो जाती है, बिना मेहनत किए, बिना बाहरी बाह्यमुखता में आए। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। बाबा ने ये बात जो कही है इसको सभी लोग ध्यान से समझें। याद माना अपनी आत्मा के सत्य का बोध होना, और उस सत्य में ड्रामा और परमात्मा यानी बाबा की महिमा, और ड्रामा का जो जो भी बाबा ने हमें ड्रामा के अलग अलग बातें सुनाई हैं, उनको राइट टाइम पर प्रैक्टिकल यूज कर पाना, ये हमारे अंदर एकदम पक्की हो जाए, उसके लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए ना। आज ही किसी ने, आप यहाँ पर अभी हो या बाद में हो सुनोगे, तो आपने मैसेज किया था कि बाबा के बहुत सारे बच्चे अभी सेंटर जाने के लिए थोड़ा सा मन कम कर रहे हैं, और घर में बैठकर एकांत में जाकर मुरली सुनने के लिए ज़्यादा कह रहे हैं। तो आपको उन्हें बोलना चाहिए कि सेंटर जरूर जाए, नहीं तो सेंटर की भंडारी कैसे भरेगी। हाँ, तो क्या सेंटर भंडारी भरने के लिए है? सेंटर कोई दुकान है? सेंटर कोई कमाई का जरिया है? सेंटर क्या है? बाबा को सेंटर की भंडारी भरने से मतलब, या बाबा को अपने एक एक बच्चे के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा से कर्मातीत अवस्था बनाने की जरूरत है? और क्या ये सेवा कोई अपनी मर्जी से कर रहा है?
ये ज्ञान अपनी मर्जी से कहीं से निकल रहा है? क्या ये बाबा नहीं कर रहा? क्या बाबा, क्या ये ड्रामा में नूंद नहीं है? हाँ, बाबा ने आंसर दे दिया। जब 12th क्लास के बोर्ड होते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या अपने घर में बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल जाकर टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है उससे बोर्ड के एग्जाम में पास विद ऑनर नहीं हो सकते, डिस्टिंक्शन नहीं पा सकते। तो बच्चे घर में बैठ जाते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। होता है ना, बोर्ड के एग्जाम में भी प्रिपरेटरी लीव मिलती है 1 महीने की, और उसके बाद आपको अपना अपना परफॉर्मेंस देना होता है। तो अगर हम इसी स्थूल भक्ति जैसी बातें करेंगे कि मंदिर कैसे चलेगा, पंडित जी का कैसे पेट भरेगा, पंडित जी के कैसी फैमिली चलेगी, भंडारी कैसे भरेगी, तो ये बहुत स्थूल और मोटी बुद्धि है, बहुत। हमें सब कोई है ही कौन, हमारे माइंड की तो क्रिएशन है। सारा संसार हमारी माइंड की क्रिएशन है। और जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसके अंदर ज्ञान की परिपक्वता है, निश्चय है आत्मा और ड्रामा में, उसको कभी भी भगवान खाली पेट रख ही नहीं सकता। तो ये परीक्षा है हर एक के लिए, चाहे कोई घर में बैठकर पढ़ रहा है, चाहे कोई सेंटर जाके पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। ये बात समझनी है। फाइनल पेपर का टाइम आ गया है। स्कूल कॉलेज जाकर मटर गश्ती करने का टाइम खत्म हो गया है। अभी बाबा ने साफ साफ कह दिया, झुंड में नहीं रह सकते, झुंड में याद नहीं कर सकते। अपने आप को अभी एकांत में अकेले में ले जाने की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो अभी बच्चे ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं। जिनको उसमें मजा आ रहा है उनको सूक्ष्म ज्ञान कभी समझ आएगा ही नहीं। जिनको झुंड अच्छा लगता है उनको, वो ऑलरेडी बाहर है ना। हमको भी, हम जब सेंटर में थे तो उस समय जितने लोगों को झुंड अच्छा लगता था वो आज वही हैं, और बढ़ गए हैं, वो झुंड बढ़ता जा रहा है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों ने अपने आप को अलग कर लिया है, एकांत में ले गए हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो ये कभी दुकानें बंद होनी होंगी, हो जाएंगी। भंडारी में भरना होगा, बाबा भरता रहेगा, ये बाबा का काम है। हमारा काम है अपने को संपूर्ण बनाना। तो अभी जब प्रिपरेटरी लीव मिली है, फाइनल एग्जाम आने वाला है, चारों तरफ के पेपर आने वाले हैं, 18 अक्षौणी सेना आपके यहाँ पर अटैक करने वाली है, और हम कहते हैं कि हमको झुंड में रहना है। हम्म। तो बाबा कहते हैं स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। कहीं भी जाओ, चलो रोज जाना भी है तो भी वहां पर कम से कम हर समय अंतर्मुखी होकर रहो, याद की यात्रा में रहो। बट जो नहीं रह पाते होंगे उनको लगता है कि हम अभी घर में अकेले में बैठकर अपने आप को चिंतन में रखें, ज्ञान की पराकाष्ठा तक ले जाएं, है ना। तो बाबा कहते पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। तो हमको क्या लगता है, देह अभिमानी का मतलब ही है भंडारी कैसे भरेगी, है ना, खाना पीना कैसे होगा इतने लोगों का। हमें उसकी चिंता है, हमें उसकी चिंता नहीं है कि हम विनाश को झेल पाएंगे कि नहीं, हम अपने अंदर के रावण को जीत पाएंगे कि नहीं। हमको किसी के पेट भरने की और उसकी चिंता है। ये क्या है, देह अभिमान, ये भक्ति का अंश है। तो बाबा कहते पहला पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इससे मतलब नहीं है कि बच्चे सोल कॉन्शियस बन पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे ज्ञान की पराकाष्ठा को पा पा रहे हैं या नहीं। बाबा ज्ञान है, ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं तो बाबा नहीं। सिर्फ बाबा बाबा कह देने से, फोटो के सामने बैठकर दृष्टि ले लेने से बाबा के बच्चे नहीं बन जाते। बाबा के बच्चे तब बनेंगे जब बाप समान नॉलेजफुल बनेंगे। और बाप समान नॉलेजफुल नहीं बनेंगे तो फेल हो जाएंगे, परीक्षाओं में परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए बाबा को याद करना, उसकी जगह देह को याद करें, देह की संसार को, देह की स्थूल दुनिया को याद करें। ये देह का अहंकार कहा जाता है इसको। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। ये काम हर किसी को क्या लगता है कि ये भक्ति वाला काम बता दो, रोज कहाँ जाना है, आना है, कहाँ पैसा चढ़ाना है, कहाँ
मोटा मोटा दान दक्षिणा देनी है वो बता दो, किसके पैर छूने हैं, किसको सम्मान देना ये बता दो, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। ना ये सबके बस, स्कूल में भी ऐसे ही होता है, कॉलेजेस में भी ऐसे ही होता है, स्थूल पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे सूक्ष्म पढ़ाई में भी ऐसे ही है। बाबा कहते अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। जब तक हम शरीर के साथ योग लगा रहे हैं तब तक भक्ति है। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यह चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। हमको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमको तीर्थों की तरह फिजिकल बॉडी को कहीं ले जाकर 1 घंटा बैठा कर आना है, फिजिकल बॉडी को ले जाकर वहीं योग लगाकर बैठना है, वहां जाकर भंडारी में कुछ चढ़ाना है, वहां जाकर किसी से दृष्टि लेनी है। हमको इन सब चीजों की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमको सिर्फ चिंता होनी चाहिए कि हमारा देह अभिमान कैसे खत्म हो, हम ज्ञान की पराकाष्ठा तक कैसे पहुंचे, हम कैसे आत्माभिमानी बने, ताकि हमारा जो बॉडी कॉन्शियसनेस द्वारा पाप कर्मों का हमारे ऊपर बोझा है वो कटे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। इसीलिए ब्राह्मण्स भी भक्ति जैसा मार्ग अपनाए हुए हैं, तो देह भान कटेगा नहीं। क्योंकि आप जब तक फिजिकल बॉडी के कॉन्शियसनेस में हो तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ड्रामा में माया आपसे कुछ विकर्म ना कराए। क्योंकि देह अभिमान में किए हुए हर कर्म पाप कर्म कहलाते हैं और हम उसका बोझा भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम अमृत वेला नहीं कर पा रहे, हम थोड़ा हमेशा सबसे प्यार से बात नहीं कर पा रहे, ऐसे ऐसे जो कर्म ड्रामा अनुसार हो रहे हैं, उसका बोझा, उसकी उसकी जो गिल्ट है वो ले लेकर ब्राह्मण्स और बोझिल हो गए। जब ज्ञान में नहीं थे तब कुछ खुश होते थे, अब ज्ञान में आने के बाद तो और दुखी हो गए, मुंह लटक गया है। हाय आज अमृत वेला नहीं हो पा रहा, इतने साल हो गए, मेरे अंदर की काम वासना, मेरे अंदर का क्रोध, मेरे अंदर अहंकार नहीं खत्म हो रहा। हाय वो सेवा में कंपटीशन, वो कहीं महाराजा महारानी ना बन जाए, जल्दी जल्दी भाग रहे, दौड़ रहे, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं। तो और ही ज्यादा भक्ति मार्ग में पाप जैसे करते थे वैसे यहाँ पर भी पाप कर रहे हैं। तो पाप कैसे कटेंगे जब तक नॉलेज नहीं है, जब तक अंतर्मुखी नहीं हुए हैं, जब तक ये नहीं जाना है कि मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। तो बाबा कहते कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। ना यहाँ पर भी ऐसे ही है, बाबा के बहुत सारे बच्चों को ये वहम है, हम मंदिर नहीं जाएंगे, माना हम जो हमारा मंदिर है ब्राह्मणों का जो मंदिर जिसको स्थूल मंदिर कहते हैं वहां नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा। हम सोल कॉन्शियस ही नहीं उनको सोल कॉन्शियस बनने की चिंता नहीं है, बस हमें नहीं पता हम क्यों जाते हैं मंदिर, हमें नहीं पता कि हम वहां जाकर वो गायत्री जाप और वो दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं। बस हमें जाना है, अच्छा लगता है, एक धारणा बनी है, पढ़ना है। तो ऐसे ही यहाँ पर ब्राह्मण्स की भी जो आदतें हैं वो अगर फिजिकल ना कर पाए तो डर लग जाता है, वहम आ जाता है, नहीं किया तो क्या, कहीं मैं बाबा को ना छोड़ दूं, कहीं मैं नास्तिक ना कहलाने लगूं। अरे भाई नास्तिक वो है जिसने खुद को नहीं जाना है। और बीकेएस में अगर पूछो आज भी कि तुम अपने को जानते हो, तो बस रटा रटाया वही मोटा मोटा बता देंगे, हाँ मैं आत्मा हूँ, मेरे मन बुद्धि संस्कार 3 फैकल्टी है, और ये मन ऐसा करता है, बुद्धि ये करती है, संस्कार ये करता है, दैट्स इट। अभी उसका बोध है ये क्या होता है ना। तो ये नास्तिक ही तो है, सिर्फ नॉलेज तो दुनिया में बहुतों को है, बट अपने होने का बोध है, अपने होने का क्या प्रभाव होता है हमारे सोच पर, कर्मों पर, हमारे होने का संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा स्थूल संसार मेरे सूक्ष्म संकल्पों का मैनिफेस्टेशन है, क्या यहाँ तक पहुंचे हैं हम। हम्म। तो बाबा कहते भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। तो ये नहीं समझिए कि रोज मुरली पढ़ते हैं तो हम ज्ञानी हो गए। अगर आपकी कर्मेंद्रियां शीतल हुई हैं तभी ज्ञानी कहना अपने को। क्या हम हमारे मन की चंचलता खत्म हुई है? क्या 1 सेकंड में हम परम धाम में पहुंच पाते हैं? क्या हम ज्यादातर बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहते हैं? क्या हम देह अभिमान के अलग अलग
जो चीजें हैं उनसे मुक्त हैं। अगर नहीं तो अभी भी समझो कि हम भक्ति ही कर रहे हैं, है ना। तो भक्ति में जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। जब तक भागना है, जब तक बाहर जाना है, जब तक स्थूल दुनिया दिख रही है, जब तक स्थूल सेवा, स्थूल भंडारी, स्थूल ये स्थूल वो, तब तक ये भक्ति है और इसमें आग लगी हुई है, इसमें भीड़ है, भीड़। और जब ज्ञान होता है ना तो आप अकेले होते हो, आपकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है, मन शांत हो जाता है, बाहर कुछ नहीं रह जाता करने को, सिर्फ आप और आपके साथ बाबा का ज्ञान, बस दो चीजें रह जाती है। तो इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या। ऐसे ही यहाँ पर भी समझो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, समझो लाइट का साक्षात्कार हुआ, समझो किसी दादी का, दीदी का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या। क्या हुआ उससे, विक्रम विनाश हो गए, क्या सकर्मातीत हो गए। हम्म। बाबा ऐसे जैसे भक्ति में ऐसी यहाँ पर भी है, साक्षात्कार होने से क्या, क्या ज्ञान समझ आ गया। बाबा कहते हैं झट भावना बन जाती है, फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। तो भक्ति के बाद ज्ञान में भी कईयों को निश्चय बैठाने के लिए बाबा को किसी का साक्षात्कार कराना होता है तो करा देता है, ताकि निश्चय बैठ जाए, तो निश्चय से आगे बढ़ जाते हैं। बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ, बाबा किसी भी तरह के साक्षात्कार से नहीं मिलता, ना भक्ति में देवी के साक्षात्कार से और ना ज्ञान में ब्रह्मा बाबा या बिंदु के साक्षात्कार से। बाबा को पाना मतलब बाबा के नॉलेज को पाना, बाबा की नॉलेज की पराकाष्ठा को अपने अंदर धारण करना। बाबा उससे मिलता है। मेरे बगैर वर्षा थोड़ी मिलेगा। बाबा को पाए बिना, बाबा की सूक्ष्मता को जाने बिना वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना, यह तो सभी देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचयिता से मिलता है। बाकी जो भी है, जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। अंडरलाइन ये बात सब अच्छे से समझे। बाबा के पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर हम हैं, और वो स्थूल रूप में हमको दिखते हैं, बट बाबा उसका बीज है। और वो ज्ञान, वो नॉलेज जब मुझे मिल जाती है तो मुझे भी वो सारी नॉलेज के हिसाब से सारे कैरेक्टर मेरे अंदर दिखते हैं जब, तो वो मेरी भी रचना हो गई, है ना। तो बाकी जो भी है वो जड़ है। जड़ का मतलब फिजिकल, एवरीथिंग इज जड़। केवल अपनी कॉन्शियसनेस में होना, मैं हूँ, ये चैतन्य, ये मैं हूँ, बाकी सब रचना है। एवरी सेकंड कैरेक्टर इज माय क्रिएशन, रचना। जिसने अभी कुछ कहा भी है, जिसने कोई मैसेज भी किया है, आप में से जो भी कोई बात करता है, वो सब मेरे माइंड की रचना है, कोई और है ही नहीं। मेरे थॉट्स में ही सब रचे हुए हैं। तो रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, जो मेरे माइंड ने ही क्रिएट किया है। चाहे वो ओशो है, चाहे वो गौतम बुद्धा है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट है, चाहे वो संसार का कोई भी सेकंड और थर्ड स्पिरिचुअल गुरु है, ऑल आर माय माइंड क्रिएशन। वो मुझे नॉलेज देंगे तब मैं संपूर्णता तक पहुंचूंगी। उनसे हेल्प मिल सकती है मेरी सीढ़ी चढ़ने पर, क्योंकि एक लेवल तक उन्होंने भी अपने को जाना है, एक लेवल तक उन्होंने भी परमात्मा को जाना है। तो उनकी नॉलेज से मैं उनके लेवल तक आ सकती हूँ, लेकिन दैट इज नॉट द एंड। जो एंड है वो मिलेगा परमात्मा के साथ अपने आप को कंबाइंड कर लेने से, और उसके बाद एक्चुअली आपके पास कुछ जानने को नहीं रह जाएगा। कल मैं एक बुक स्टोर गई, मैंने सोचा कि देखूं कोई अच्छी किताब मिले, क्योंकि आई रीड किताब ऑफ नॉन बीके ऑल्सो, लेकिन इस समय बाबा की जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, इस समय जो बाबा ने सुनाया है, वो किसी के पास नहीं है। कोई बुक नहीं है ऐसी जिसमें इतना गहरा रहस्य लिखा हो। किसी को अब पढ़ने की, सुनने की जरूरत ही नहीं है जब बाबा को पढ़ लिया। एक्चुअली जब तक बाबा को अच्छे से समझा नहीं था, तब तक लगता था कि किसी और को पढ़ लो, किसी और को पढ़ लो, लेकिन जब बाबा को समझ समझ लिया, अपने को जान लिया, उसके बाद कोई किताब नहीं रह गई पढ़ने को।
अब सिर्फ और सिर्फ बाबा की अव्यक्त मूल्यों से अपने तक, ऑलरेडी अपने तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अभी थोड़ा लेयर रह गई है या सेवा रह गई है अपने अंदर की 18 अक्षोड़ी सेना को खत्म करने की, बस वही रह गया है, वही पार्ट रह गया है, बाकी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए जब मेरे सिवा मैं चैतन्य, मैं कॉन्शियस बीइंग, बाकी सब रचना है। और रचना से कभी वर्षा ना मिल सके, मेरे माइंड की ऑल क्रिएशन से मुझे वर्षा कैसे मिलेगा। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। जब तक हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, तब तक बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम कुछ ना कुछ सफरिंग में जाते हैं। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। अंडरलाइन, ये साकार मुरली को जब चलाया गया था तो ब्रह्मा बाबा के मुख से निकलता था। इसलिए बाबा ने कहा कि जो लोग सामने एज अ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, सुनते हैं, वो कभी ये ना समझें कि ये फिजिकल बॉडी ब्रह्मा पढ़ाते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर मुरली सुन रहे हैं आप, बिना ब्रह्मा बाबा के बॉडी के, लेकिन कोई और बॉडी बैठी है तो उसके मुख के द्वारा भी जो निकल रहा है, तो कभी ऐसे ना समझें कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर पढ़ा रहा है। ये सीधे सीधे निराकार बाप पढ़ा रहा है। इतना निश्चय हो तब पढ़े। और अगर ये निश्चय नहीं है तो फिर जिस पे निश्चय है उससे पढ़े, है ना। क्योंकि अगर आपको बॉडी दिख रही है, आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बाबा अलग है, ये बॉडी पढ़ाने वाली अलग है, और ये बॉडी कहीं दूसरों को मिसगाइड तो नहीं कर रही। अगर ऐसी बात है तो नहीं सुनना चाहिए, प्लीज मिसगाइड ना हो। अगर ये निश्चय है कि बाबा पढ़ा रहा है तो ही पढ़े। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। आपका पुरुषार्थ कराना बाबा का काम है। आपको संपूर्ण बनाना बाबा का काम है। आपके लिए जो जरूरी होगा बाबा आपको वहां बैठा लेगा, वहां ले जाएगा, वहां आपका पार्ट नूंद होगा। इसलिए ये निश्चय होना चाहिए हर वक्त कि मैं जब भी जिससे भी सुन रहा हूँ, मेरे पास जो ज्ञान आ रहा है वो बाबा से आ रहा है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से नहीं आ रहा, है ना। अगर ये निश्चय है तो ही ज्ञान आपको समझ आएगा, धारण होगा। अदरवाइज अंदर से आप बेचैन होते रहोगे और क्वेश्चन में रहोगे, और यहाँ भी नहीं छोड़ोगे और वहां का भी चिंता सारी सताती रहेगी, जैसे हमको ही यज्ञ चलाना है, हमारे कैरेक्टर को ही यज्ञ चलाना है। अरे बाप बैठा है, बाबा को सबको क्या करना है, किसके कैरेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको चिंता होनी चाहिए कि हमको अपनी चिंता होनी चाहिए यज्ञ की, कि यज्ञ कैसे चलेगा ना। बाबा ये हम ही तो यज्ञ हैं, और यज्ञ है क्या, आप ही के अंदर तो रुद्र ज्ञान गीता यज्ञ लगा हुआ है। यज्ञ कोई बाहर है क्या? यज्ञ कोई स्थूल चार दीवारी के अंदर लिखा हुआ यज्ञ है क्या? ये आपके अंदर है, अपने अंदर जाओ। तो बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। सब है अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। माना सोल कॉन्शियस बनना है, अंदर जाना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे? हम्म। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है ना। अब यहाँ पर भोग लगना, टोली लगना, ये बच्चे ही खा रहे हैं, बच्चों को ही मजा आ रहा है ये भोग लगाने में। बाबा को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बाबा को सिर्फ और सिर्फ बच्चों को संपूर्ण बनाने से मतलब है। बाबा ना तो खुशबू लेता है, ना बाबा कोई किसी के भोग को देखकर अट्रैक्ट होता है, कोई लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। बाबा को तो ये चाहिए कि बच्चे अपने आप को भोग लगाएं, बच्चे मेरे समान बन जाए। बाकी ये सारी चीजें कर्म कांड में आती हैं। ये सब शिव बाबा खुद बोलता है कि ये भक्ति जैसे अंश अभी भी हमारे अंदर भरे हैं, इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि ये सब ना हो तो बहुत लोगों को डाउट आ जाए कि ये तो कोई और धर्म की संस्था है। तो भक्ति वाली चीजें करते रहने से बाहर जो हम लोगों को भक्ति की आदत थी वो मिलती जुलती यहाँ देखकर हम खुश रहते कि नहीं, ये भी भगवान के लिए भोग भी लगाते हैं, वैसी सारी स्थूल धारणा भी करते हैं जैसे भक्ति में करते थे। तो मोर और लेस हम सही जगह है।
बाकी बाबा को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। सब बच्चे ही अपने लिए करते हैं। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। ऐसे ही तो ज्ञान में भी करते, कहते ज्ञानी है बट काम तो भक्ति वाला ही करते हैं। मैं थोड़े ही खाता हूँ। बाबा साफ साफ कह रहा है, मैं थोड़े ही खाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ा कर पावन बनाने। बाबा को कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। ये सारा ड्रामा में नूंद है, ये संदेश आना, ये भक्ति में ऐसे भोग लगाना, संदेशी का जाना, और फिर उसको भोग समझकर किसी के सबको खाना और उसके ऊपर श्रद्धा होना, ये सब भक्ति की बातें हैं। ये कर्म कांड सारा हमारे अंदर एक स्थूल धारणा वाली चीज, पुराना संस्कार है। लेकिन बाबा को सिर्फ और सिर्फ मतलब है ज्ञान से। तो ज्ञान जहाँ है वहाँ बाबा है। तो बाबा हमको पढ़ा कर ही रोल कॉन्शियसनेस से डिटैच करता है, पावन बनाता है। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। मेरा धंधा ये है, अंडरलाइन, बाबा का धंधा ये है और कुछ नहीं। कहते ही हैं शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा भगवान उवाच तो कहते नहीं हैं, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते हैं। भले यह भी मुरली चलाते हैं परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। तो जो भी निमित्त बाबा के द्वारा हम सुनते हैं ना, अभी ब्रह्मा के द्वारा ये साकार में मुरली है, बट कहीं अब जिसकी अव्यक्त स्थिति है वो जानता है कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। ये ज्ञान कोई कैरेक्टर दे नहीं सकता। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा से आएगा। जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको जानने वाले, जो सच में सूक्ष्म स्थिति में स्थित है, उनको पता होगा कि ये ज्ञान शिव बाबा के सिवा कोई नहीं दे सकता। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे, अंडरलाइन। अगर किसी को ये भी डाउट है कि बाबा क्या सब में आएगा, क्या ऐसे ज्ञान देगा, तो बाबा ने ये भी बोल दिया, अगर बच्चों को तीर लगाना है तो बाबा प्रवेश करता है। बाबा क्या है? बाबा हाईएस्ट नॉलेज है और हम सब के अंदर अपने ट्रुथ की हाईएस्ट नॉलेज है ही। सिर्फ नूंद है कि किसके द्वारा निकलेगी। तो ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है। बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। तो लेकिन जो साइलेंस में रहता है, माना जो अपने सत्य में स्थित रहता है, उसका नॉलेज उतना ही ऊंचा जाता है। तो साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। इस समय जो स्थूल बाहर की साइंस दिख रही है, उस पर विजय कौन सी साइंस पाती है? साइलेंस, माना अपने अंदर की साइंस, आत्मा की साइंस को कहते हैं साइलेंस। तो बाहर स्थूल वर्ल्ड की कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है अपने सूक्ष्म ज्ञान की पराकाष्ठा में जाना। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है। पहले अपनी चिंता करनी है कि मैं, मेरा, मेरे अंदर ज्ञान का भंडारे का क्या हुआ। बाहर भंडारा क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चिंता नहीं करनी है। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसीलिए विनाश भी नूंधा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए, है ना। जिनको ड्रामा समझ नहीं आता वो क्या क्यों, ये ऐसे क्यों क्लास लेता है, वो ऐसे क्यों सुनाता है, ये क्यों कहता है, वो क्यों करता है, वो दूसरों को भड़का क्यों रहा है, उसने अपनी संस्था क्यों खोल ली। उनका बस यही काम रहता है। बाहर दूसरे क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपने आप को बाबा का ठेकेदार समझकर दूसरों के ऊपर पूरा नजर बनाए रखते हैं, अपनी अंदर की अवस्था पर ध्यान ही नहीं रहता, है ना। तो जिसको ड्रामा समझ आता है वो ये जानता है कि मुझे किसी को नहीं देखना, सब मेरे अंदर की माया है ना। इसलिए वो खुश रहते हैं। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इनमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर, एकाग्र होकर अपने आत्मा पर बार बार स्थित होना कोई मासी का घर नहीं है ना। ये सबसे ऊंची बात है, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ आपके बच्चे, आपके पति, आपके रिश्तेदार, आपके सारे काम करने वाले आपके चारों तरफ आपको घेरे हो, और आप उस समय सोल कॉन्शियस हो। आप अपने को बाबा के साथ स्थित करो। ये कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन जो ये कर पाता है उसके लिए मेहनत चाहिए। और वो मेहनत आती है अपने को पहले कुछ समय भीड़ से अलग करके एकांत में ले जाकर उसमें स्थित रहने से। फिर जब आप भीड़ में भी होते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए।
इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? यही अवस्था है ना, ये सबकी अलग अलग। जिनके लिए अभी बैठकर याद करना सहज है, अभी वो उनको चाहिए कि कोई योग कराए, कोई संगठन में बैठाए। लेकिन चलते फिरते बात करते कर्म करते याद में रहना, ये ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। हम कर्म योगी है। हमें सिर्फ बैठकर अपने हठ योगियों की तरह योग लगाने वाला योग नहीं करना है, हमें चौबीसों घंटे सोते समय तक या योग में रहना है, माना अटेंशन रखना है। तो क्या सहज है हमारे लिए? बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो। वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़े ही हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वह खाते हैं ना वहां पे, वो उनके कुटुंब। यहाँ पर हमारे बाबा के जो बच्चे हैं उनके कुटुंब हैं। भोग बाबा थोड़ी खाता है, ना आत्मा खाती है। ये तो जो बॉडी कॉन्शियस है, देह भान में है, उनको लगता है हमें भोग चाहिए, हमें खाना है, उससे शक्ति मिलेगी। अरे शक्ति ये बाहर के स्थूल भोग से नहीं मिलती। शक्ति मिलती है ज्ञान से। परिस्थितियों को सामना करना, अपने अंदर की शांति और सुख को स्थिर करना, ये ज्ञान की भोग से आती है। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, भक्ति में थोड़ी ये समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है। नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। बाबा आज नॉलेज 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 पे बहुत फोकस कर रहा है। और जिसको नॉलेज से ज्यादा कोई आदत की बात है कि हमको कहीं जाना ही है, वहां पे आदत बनी हुई है, वो एकांत में नहीं जा सकते ना। नॉलेज आपको एकांत में ले जाती है। भले ही हम लोग इस समय जो मेडिटेशन भी करते हैं, उस मेडिटेशन में भी नॉलेज क्यों बोली जाती है? क्योंकि साइलेंस में बैठकर करना क्या है ये अभी तक बहुतों को क्लियर ही नहीं है। जो नॉलेज है उस नॉलेज का स्वरूप बनना, यानी जब फाइनल एग्जाम आएगा तो आपके काम क्या आएगी? आपकी नॉलेज काम आएगी। और वो जो साइलेंस में जाकर उस नॉलेज से आपके अंदर परिवर्तन हुआ होगा, वो काम आएगा। बाकी और कोई काम नहीं आएगी चीजें। तो बाबा कहते हैं लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। इवन वो जो बाहर वाली स्थूल महाभारत है, उससे भी हमारा कोई काम नहीं है। ये महाभारत मेरे अंदर है। मेरे अंदर ही 18 अक्षौड़ी सेना है। मेरे ही अंदर जो विपरीत संकल्प है, जो माया के संकल्प है, देवभान के संकल्प है, वो कौरव और यादव है। और जो बाबा का ज्ञान है वो पांडव है। तो इस समय मेरे ही अंदर महाभारत है, महान भारत, भारत लैंड ऑफ इनलाइटेंड सोल। तो ये जो अंदर की स्थिति है, वो इनलाइटन के होने के लिए अभी अपने अंदर की जो जितना संकल्प उठते हैं, जो फीलिंग आती है, जो इमोशंस आते हैं, इनको अटेंशन रखकर खत्म कर रही है, अपने सत्य में स्थित होकर। तो हमारे लिए बाहर की कोई महाभारत है ही नहीं। हम है योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? हम्म? जो स्थूल ज्ञान सुना रहे हैं, अगर किसी को उससे न्यारापन डिटैचमेंट हो रहा है, किसी को अगर सूक्ष्म ज्ञान में इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या जबरदस्ती कि हम उनको स्थूल ज्ञान सुनने के लिए कहें कि नहीं आपको स्थूल ज्ञान सुनने जाना ही चाहिए? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वह तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं। तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल।
याद के बल से पांच विकारों पर जीत पाते हो। ये पांच विकार दुश्मन हैं। तो एक्चुअली दुश्मन, पांच विकार का मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से लड़ने लगे। लेकिन पांच विकार दुश्मन है का मतलब है कि जो हमारे अंदर के बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण इनसे रिलेटेड जो थॉट्स आते हैं, क्योंकि ये पांच विकारों की कैटेगरी में ही आते हैं। हमारे अंदर के सारे संकल्प, आप कोई भी संकल्प उठा लो, कोई भी फीलिंग उठा लो, कोई भी इमोशन उठा लो, उसको अगर इन पांच विकारों की कैटेगरी में डिवाइड करना हो तो वो इनमें से ही किसी ना किसी में आ जाएगा। आपको अगर शरीर में दर्द हो रहा है और वो दर्द की फीलिंग है अगर, तो वो किससे अटैच, वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? वो मोह की कैटेगरी में आएगी। क्योंकि हमें हमारे शरीर, ये मैं, मेरा शरीर है और उस मेरे शरीर में कुछ फील हो रहा है, और उस फील से आपको जो दर्द हो रहा है, उस माइंड ने उसको एक मोह के कारण उससे छूटना चाहता है या उसको ठीक करना चाहता है। पूरा ध्यान उसका उसमें है। तो वो दर्द की फीलिंग, वो आपके मोह को दर्शाती है। यू हैव अटैचमेंट विद योर बॉडी। ऐसे ही अगर आपको किसी के पार्ट से अचानक से कुछ देखकर जलस हो जाए, तो वो ईर्ष्या का पार्ट आपके अभिमान, अहंकार से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आपको हमेशा कुछ करने की ही इच्छा होती है, करो करो करो, कुछ अपनी पहचान बनाओ, कुछ अपना नाम मान शान, कुछ करो करो करो, तो ये काम से रिलेटेड है। क्योंकि काम में सिर्फ काम वासना नहीं होती, बट काम में मतलब कामनाएं भी होती है, कि हमेशा कुछ करते रहने की कामना, पाने की कामना, नाम मान शान पाने की कामना, कामना कामना। तो ये सारी हमारे पार्ट में जितने भी संकल्प आते हैं, संस्कार है, या जो भी इमोशंस हैं, वो सब इन पांच कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। इसीलिए इन सब में नंबर वन है देह अभिमान, माना खुद को ड्रामा का कैरेक्टर समझना। कैरेक्टर समझने से ये सारी चीजें आती हैं। तो बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना। कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा? सिर्फ आत्मा ही हूं मैं, और कुछ नहीं हूं, और मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूँ। तो बाबा जब ये कहता है कि तुम गर्भ में प्रवेश करती हो, तो बाबा ये किससे बात कर रहा है? ये आत्मा के अंदर लिमिटेड बॉडी कॉन्शियस के माइंड से बात कर रहा है। क्योंकि माइंड ने अपने आप को ये 5,000 साल के कैरेक्टर में अपने आप को ये समझाया है कि मैं मरता हूँ, मैं जिंदा होता हूँ, मैं पैदा होता हूँ। तो इसीलिए जब मैं मरता हूँ और मैं पैदा होता हूँ, ये लिमिटेड माइंड की जो अपने ऊपर समझ है, उसके अकॉर्डिंग मैं गर्भ में प्रवेश करता हूँ और फिर मैं बूढ़े बॉडी को छोड़ता हूँ। ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि वो नॉलेज नहीं है कि मैं तो इटर्नल आत्मा हूँ, मैं तो इटर्नल बीइंग हूँ, जो कभी नहीं मरती, जो कभी कहीं प्रवेश नहीं करती। लेकिन वो बनी बनाई स्क्रिप्ट में 5,000 साल की एक मूवी चल रही है टेलीविजन पे, और वो बनी बनाई है, लाइट का शो है, उसमें कौन किस में प्रवेश कर रहा है, कौन किस में निकल रहा है, दिस इज नॉट अबाउट सोल, दिस इज अबाउट माइंड। तो बाबा को तो ये पूरी नॉलेज है ना अपने इटर्नल ट्रुथ की। इसीलिए बाबा कहता है मैं किसी गर्भ में नहीं जाता हूँ। अगर आत्मा को जब अपने इटर्नल बीइंग की नॉलेज कंप्लीट हो जाती है, तो वो भी यही कहेगी मैं किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मूवीज का एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो देखे अपनी मूवीज, तो वो अपनी मूवीज में एक मूवी देखे, दूसरी देखे, तीसरी देखे, चौथी देखे, वहां पर एक्टिंग हो चुकी है, वो बनी बनाई मूवी देख रहा है और सामने बैठकर देख रहा है। तो वो ये थोड़ी कहेगा कि कल अगर मैं राज के कैरेक्टर में था, तो मैं राज के की मम्मी के गर्भ में प्रवेश हुआ, फिर वहां से निकला, फिर वो मैं रमेश बन गया, तो रमेश के कैरेक्टर मम्मी के गर्भ में निकला। ये तो एक्टिंग है और ये बनी बनाई मूवी चल रही है। तो उसमें मैं अपने आप को देख रहा हूँ, माना मुझे एज एटर्नल बीइंग याद है, तो मैं भी कभी अपने आप को ये नहीं समझूंगा पैदा होने वाला और मरने वाला। तो कैरेक्टर पैदा होता है, कैरेक्टर मरता है। लेकिन हम खुद को एज अ बॉडी अभी तक समझते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हैं। ऊपर की एक लाइन छूट गई। मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो।
फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। तो ये गर्भ जेल और गर्भ महल क्या है? जब आपको अपने सोल कॉन्शियसनेस का या अपने इटर्नल बीइंग होने का अनुभव होता है, बोध होता है, आप बॉडी की हर तरह की पहचान से, देह भान से मुक्त होते हो, तो आपको ये कभी नहीं लगता कि आप किसी गर्भ में प्रवेश कर रहे हो। आपको गर्भ टच नहीं करता, आपको गर्भ का कोई भान नहीं होता। इसलिए उसको गर्भ महल कहते हैं। और कलयुग में क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर का मतलब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ पहचान होती है, तो हमको ऐसा फील आता है या बिलीफ होता है कि हम गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। और हम, क्योंकि हम अपने को फिजिकल बॉडी समझकर गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमको लगता है इतनी छोटा सा शरीर, एक शरीर एक इतनी छोटी सी गर्भ में माँ की उसमें बंद हो गया, जेल में बंद हो गया, तो वो अपने आप को उसमें दुखी समझता है, इसलिए उसको गर्भ जेल का समझते हैं। तो इट्स अबाउट योर कॉन्शियसनेस, आप किस कॉन्शियसनेस में हो। जब आप अपने सोल कॉन्शियसनेस में होते हो तो आपको कैरेक्टर भी भारी नहीं लगता, आपको कैरेक्टर की सफरिंग में भी कोई दुख नहीं होता। और जब आप बॉडी कॉन्शियस होते हो तो आपको बड़े से राजा का बच्चा भी बना दिया जाए ना, तो भी आपको कोई ना कोई दुख घेर लेगा, क्योंकि आपको शरीर की कोई ना कोई सफरिंग होगी ही, माइंड की सफरिंग होगी ही। तो इसलिए ये गर्भ जेल और गर्भ महल का कॉन्सेप्ट है। बाबा कहते मैं तो प्रवेश करता हूँ, माना मैं तो नॉलेज, एक मेरी हाईएस्ट नॉलेज उस बॉडी के थ्रू प्रवेश करके बोलती है। तो मैं कोई घर में पैदा होने वाला माँ बाप का बच्चा बनने वाला नहीं हूँ। मैं ये सब चीजों में पढ़ता ही नहीं, ये तुम पढ़ते हो इसमें, क्योंकि तुम्हारा नूंद है ड्रामा में ऐसा एक्ट। तो इसको दिव्य, बाबा कहते हैं इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। तो बाबा ब्रह्मा, और बाबा ने हमको भी तो टाइटल दिया है ना, मास्टर ब्रह्मा। तो हमारे अंदर भी बाबा का जितना जितना नॉलेज आता जाता है, हम भी मास्टर ब्रह्मा बनते जाते हैं। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद हैं। नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे। तो पूज्य देवता बनने का मतलब ही है संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी कौन होता है? जो निराकारी स्थिति में स्थित होता है, जो अपने को आत्मा समझता है। तो इस समय हमारे अंदर आत्मा का राज्य वापस आ रहा है। और जो आत्मा का राज्य पूरी तरह से पा पाएगा, उसमें राज्य कर पाएगा अंदर से, मन बुद्धि संस्कार पर जीत पा सकेगा, वो फिर स्थूल राज्य में आएगा। तो फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं।
देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर, खिला पिला कर, फिर मुझे कह देते ठिक्कर भित्तर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब का मतलब नॉलेज से खाली, अपने सत्य ज्ञान से एकदम खाली हो गए हो, इसीलिए बस बाहर 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 भागते रहते हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं। तो इस समय जो एक्चुअली में जिसको ये लगता है कि हाँ मैं खाली हो गया हूँ, मुझे भरना है खुद को, तो वो ही फिर ज्ञान की भूख और ज्ञान की प्यास से ज्ञान को भर भर के ऊंचा पद पाते हैं। और साहूकार मुश्किल उठाते हैं, जिनको लगता है फिजिकली सब कुछ दुनिया का सब कुछ होता है, जिनको ज्ञान की इम्पोर्टेंस नहीं पता, वो साहूकार अपने आप को क्योंकि जो फिजिकल चीजों की प्राप्तियों में ही लगे रहे, वो फिर ज्ञान को मुश्किल उठा पाते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्राह्मण पार्ट में, बीके पार्ट में भी है, जिनके अंदर जिनको लगता है मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो ऊंचा पद पाएंगे। और जिनको चाहिए कि बाहर से हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, पूरा भरपूर रहे भंडारा, बाहर की चीजें भरपूर रहें, बाहर सब कुछ संपन्नता दिखे, वो पूरा ज्ञान नहीं उठा सकते। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहां तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी, तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। तो नाटक में बैकग्राउंड में जब सोने के महल बनने होंगे तो बन ही जाएंगे। जब बैकग्राउंड में कलयुग के लकड़ी के और मिट्टी के घर बनने होंगे तो वो भी बन जाएंगे, वो तो बने बनाए हैं ही। वो तो आपके स्क्रिप्ट में जब ड्रामा में एक्ट में जो पीछे बैकग्राउंड चाहिए होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन इस समय बाबा के बच्चों के अंदर जो बूंद बूंद का ज्ञान जाता है, उस ज्ञान की इम्पोर्टेंस है। उस ज्ञान से ही हमारा पद बनता है और उस ज्ञान से ही हमारा ये डिसीजन होता है कि हम सोने के महल में जाएंगे या हम पत्थर के महल में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीजों का अपने को ज्ञान से आत्माभिमानी बनाने का, अब ये केवल अभी थोड़ा लास्ट का समय बचा है। और उसमें अगर अपने को आत्माभिमानी पूरा नहीं बना पाए, तो जहां तक बना पाएंगे उतने में ही हमारा फाइनल हो जाएगा, उतने का ही हमको साक्षात्कार होगा कि इतना पद तुम्हारा फाइनल हुआ है। क्योंकि अब नाटक पूरा होता है ना। जैसे स्कूल में भी पढ़ाई पूरी कर देते हैं, सिलेबस ओवर, अब 1 मिनट का, सॉरी, अब 1 महीने की प्रिपरेटरी लीव है, अपनी पढ़ाई करो और फिर एग्जाम देना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, बाबा की पढ़ाई ओवर हो चुकी है, ये समय मिला है प्रिपरेटरी लीव का। अगर उसमें भी हमको आदत पड़ी हुई है कि हम दोस्तों के या दोस्त या रूपी ब्राह्मण संगठन के साथ टाइम स्पेंड कर लें, अभी भाग लें बाहर, अभी दूसरों को सुना दें, जब बोर्ड या कोई ऐसे फाइनल एग्जाम आने वाले होते हैं तब हमको इसकी चिंता नहीं होती कि दूसरों को पढ़ा दें कि दूसरों को क्या करा दें, तब अपनी होती है कि बस अब मुझे खुद को पास करना है ना। इसमें स्वार्थी बनना पड़ता है, क्योंकि स्वार्थ का रियल मीनिंग होता है सु अर्थ, अपने, सु का मतलब खुद के अर्थ में टिकना, आत्मा के अर्थ में टिकना। जब आप पास हो जाओगे, आप पास विद ऑनर हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली संसार बदल जाएगा। दूसरों के पास होने से, दादियों के पास होने से मेरे लिए सतयुग तो नहीं आया, ब्रह्मा बाबा के पास होने से मेरे लिए सतयुग तो नहीं आया। हम तो ड्रामा में अभी भी अपनी अपनी लौकिक लाइफ में सफरिंग में थे ही ना। मेरे खुद के पास होने से मेरे लिए सतयुग आएगा। तो बाहर दूसरों को सतयुग में ले जाने की भीड़ जो हम इकट्ठा करना चाहते हैं, उसकी जगह खुद को सतयुग में ले जाने का पुरुषार्थ करें, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। तो सब कुछ ट्रांसफर करने के लिए हमको स्थूल धन और स्थूल प्रॉपर्टी और स्थूल साधन ट्रांसफर करना तो आ गया, लेकिन क्या हमने ये मैपन का ट्रांसफर किया है। ये मैं और मेरा, ये मेरा शरीर, मेरे थॉट्स, मेरी सोच, मेरे ज्ञान, मेरा बिलीफ, मेरी पुरानी पहचाने, क्या ये ट्रांसफर की है बाबा को। बाबा तो ये लेने आया था, भक्ति मार्ग की तरह कभी
कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, स्थूल देते गए और यहाँ अहंकार बनाते गए, यहाँ नए नए अहंकार बनाते गए, वो और एक दूसरा ही लेवल क्रॉस कर दिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं रहना है, यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। तो बाबा भी स्थूल चीजें हमसे क्यों लेता है? ताकि हमारे अंदर उस चीज का अहंकार खत्म हो जाए। बाबा कुछ मांगते नहीं है, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है, यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। तो अब अगर घर घर में खुल जाएगा तो सेंटर कैसे चलेंगे? हम्म। तो सेंटर वाले तो नहीं चाहते कि घर घर में खुले, सेंटर वाले तो चाहते उन्हीं के सेंटर में भीड़ बढ़े, है ना। हम ऐसी तभी तो मैसेजेस करते हैं। अब आप सब लोग अपने अपने घर में सुन रहे हो, आप एक एक घर में, आपके सिवा शायद आपके घर वाले भी थोड़ा बहुत कान में जा रहा होगा, बच्चों के भी शायद कान में जा रहा होगा। तो घर घर में ये बाबा ने यूनिवर्सिटी खोली, क्या ये प्रूफ नहीं है बाबा का? और हम कहते हैं कि घर घर आपने कैसे ऑनलाइन चला दिया, सेंटर भेजो सेंटर भेजो। ना, तो ये समझो ये बाबा ही करा रहा है। घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे को नहीं, उसके पूरे परिवार को ये ज्ञान मिलता है फिर। यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। रात्रि क्लास है आज 12 मार्च 1968 की। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। बाबा माताओं से बात कर रहा है खास। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस पने का नशा नहीं रहता। खास तौर से जो घर गृहस्थी में रहती हैं माताएं, उनको ये ऊंच पद पाने का ये लालच नहीं रहता, कोई कंपटीशन नहीं है। इसीलिए आप देखो, ज्यादातर गृहस्थी वाली माताओं को कोई नाम मान शान का या कोई पद का कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ बाबा से प्यार है। और जो ये नाम मान शान और अपनी पद पोजीशन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, वो बाहर उसी चीज में लगे हैं। तो बाबा इसीलिए ये सूक्ष्म ज्ञान माताओं के सामने खास खोलता है, क्योंकि बाबा जानता है कि इनके पास ये ज्ञान गया तो ये सेफ रहेगा। क्योंकि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये सूक्ष्म बातें उनको उन कर्मातीत करने में बहुत बड़ी लिफ्ट देती हैं। और इसीलिए बाबा साफ दिल वाली माताओं को देखकर सिलेक्ट करता है। तो माताओं को वारिसपने का नशा नहीं रहता। जैसे लौकिक में भी बेटियां बाप के प्रॉपर्टी पर नजर नहीं रखती ना, बेटों को रहता है कि कब मुझे बाप की प्रॉपर्टी मिल जाए। बेटियों को नहीं रहता था, अभी रहता होगा, लेकिन पहले के हिसाब से ही यहाँ पर भी माताओं को नहीं रहता ये प्रॉपर्टी आदि की मतलब। तो बाबा से भी उनको सच्चा प्यार है। उनको इससे मतलब नहीं है कि मुझे सतयुग में महाराजा बनाना है कि महारानी बनना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाबा और अपनी संपूर्णता से मतलब है। तो वह बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं, बाप को समझें तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो पहली बात तो बाप को समझे। बहुत सारे बाबा के बच्चे बाप को ही नहीं समझते। बाबा की सेवाओं पर प्रश्न करना माना, ड्रामा पर प्रश्न करना माना, बाबा को जाना ही नहीं है। अपने आप को समझदार समझकर बाबा की सेवाओं पर प्रश्न करना माना अभी देह अहंकार अच्छे से चढ़ा हुआ है ना। तो बाबा कहते तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, ये बाबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो बाबा जिसको जैसे जहां ले जाए, जहां जिससे जो कराए, ये बाबा करा रहा है, समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, अंडरलाइन बहुत जरूरी है। जिसको अपने टाइम की वैल्यू है वो ये देखेगा कि मैं मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पर मुझे अपनी बुद्धि लगाने से टाइम को यूटिलाइज करना है। आखिरी बोर्ड के समय जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो बच्चे सब रिश्तेदारी सब दुनियादारी छोड़कर अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड।
तो मीडियम और थर्ड वाले जाते रहेंगे, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी सिर्फ अपने में लगे रहेंगे। बाबा से पूछें तो बाबा झट बता दे, तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्रायः लोप हो जाता है। यह किसी को भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है। इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। तो अंडरलाइन करना है, सतयुग में जाने वाले की बुद्धि सतो प्रधान होनी चाहिए। और जिसकी बुद्धि सतो प्रधान नहीं बन पाएगी वो सतयुग नहीं जा सकेगा। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। अंडरलाइन। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ। इतने वर्ष पढ़े हो, किसी को पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। अब देख लो, बाबा ने तो आज अच्छे से क्लास ले ली कि अगर सूक्ष्म ज्ञान तक नहीं पहुंचे हो तो क्या पढ़े हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। आपके हवाले बाबा ने इतने सारे बच्चे कर दिए और वो अपनी शक्तियों को नहीं महसूस कर पा रहे, वो अपने आत्माभिमानी स्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे, तो बाबा क्या वहीं भेजता रहेगा, है ना। तो बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। सर्विस मतलब अपनी सूक्ष्म आत्म स्थिति। तुम वानप्रस्थी हो ना। वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं। वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वानप्रस्थी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो खुद वाणी से परे की अवस्था में स्थित हो चुका हो, उसके पास जाना चाहिए। मरने के पहले की लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे। पतित आत्मा तो जा ना सके। भगवानुवाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना। सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। अब हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह मन मनाभव है, यानी अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। बाबा की महिमा को अपनी महिमा बनाकर सदा याद रखो। परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। झरमुई झगमुई करते रहते। फालतू की व्यर्थ की बातें, यहाँ वहाँ की दुनिया की चिंता करते रहते। मूल बात है याद की। क्या हमें जिस समय हम ये सोच रहे हैं दूसरों का क्या होगा, दूसरों को राय दे रहे हैं, क्या हम अपने आत्मा में स्थित हैं, क्या मुझे अपनी चिंता है। याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो हैं कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसीलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो यह दुनिया स्थापन हो रही है जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो। प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा एक राज्य एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी। पीस किसने स्थापन की थी। फॉरेनर्स भी समझेंगे यह पैराडाइज था। इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था, प्रभात फेरी में भी यह लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है। हमारे अंदर ही जो नर्क का विनाश होना है, अब वो आत्मा को साफ साफ दिखने लगा है, क्योंकि हमारे अंदर ही नर्क है। हमारी सूक्ष्म स्थिति में जितना भी नकारात्मक तमो प्रधान और रजो पार्ट या संस्कार या स्वभाव है वो खत्म होने वाला है। सामने उसका खात्मा दिख रहा है। यह तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है। थोड़ा बहुत जो समय बचा है, इसलिए अभी कुछ कुछ कैरेक्टर में वो पार्ट बज जाता है। बाकी
अब जब पांडव सेना ने अपना रथ ले लिया है, अपनी स्थिति शुरू कर दी है ज्ञान से, ज्ञान की तलवार से या ज्ञान के यज्ञ में आहुति डालने की, तो बस वो खत्म हुआ ही पड़ा है। थोड़ा बहुत जो समय बचा है उसमें बस उसको और देखना है, घड़ी घड़ी बीतता जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। बड़ों बड़ों में तकदीर में अभी नहीं, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है, जिनको सूक्ष्म ज्ञान भी समझ नहीं आ रहा, माना उनकी भी अभी तकदीर में नहीं है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है, अंडरलाइन। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेंटर में चल रही है, जहां भी पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार बाबा ही करा रहा है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के मुख्य सार है, धारणा के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। जहां भी जो भी आपको देह अभिमान में लाए, जहां भी जो भी आपके संकल्पों में भी अगर आपके 18 अक्षोणी सेना के संकल्प संस्कार या अंदर की इमोशंस या फीलिंग्स भी आपको गिराती है, तो उससे भी संभाल करनी है, माना अटेंशन रखना है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। तो पतित का मतलब ये नहीं होता कि लौकिक में जो लोग या नॉन बी के हैं वो पतित हैं। पतित का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको देह भान में लाए, तो वो आपके ही अंदर है। जब जब आप ज्ञान से दूरी बनाकर औरों को देह की दृष्टि से देखते हो, माना लौकिक दृष्टि से देखते हो, तो वो पतितों का संग है। जबकि आप उन्हीं को अगर अपनी तपस्या के लिए यूज करो, अपने देही अभिमानी स्थिति के लिए यूज करो, तो वो आपके लिए सबसे बड़े हेल्प बन जाती है, आपको पुरुषार्थ में ऊपर ले जाने के लिए। तो पतितों का संग है मतलब जिनके अंदर देह भान, अज्ञानियों की तरह जो भी थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनका संग नहीं करना है। साइलेंस बल से सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो साइलेंस बल से कोई बाहर शोर मचाकर लोगों को पावन नहीं बनाया जाता। साइलेंस बल से अपने थॉट्स को क्लीन किया जाता है। साइलेंस बल से अपने अंदर की तमो और रजो स्क्रिप्ट को मर्ज किया जाता है और सतो स्क्रिप्ट को इमर्ज करने की सेवा होती है। उसी से बाहर की दुनिया स्थूल में सृष्टि पावन बन जाती है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है, क्या क्यों ऐसा नहीं वैसा नहीं, इन सब में नहीं आना है। जो हो रहा है वही हो रहा है, वही होना था, और उसी में कल्याण है। और सब कुछ बाबा के अनुसार, ड्रामा के अनुसार हो रहा है। हम अपनी लिमिटेड माइंड की बुद्धि ना लगाएं कि कोई चीज, कोई आउट ऑफ द सीन कुछ कर रहा होगा। सब कुछ पहले से ही सीन में है, इसलिए हो रहा है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। तो अपना सब कुछ का मतलब सिर्फ धन और स्थूल चीजें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका सूक्ष्म शरीर ट्रांसफर करो। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को भी ट्रांसफर करो, और नई दुनिया के थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस को 100 गुना ज्यादा प्योर फॉर्म में ले लो। आज का वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी बच्चों का मतलब ही है जो आत्म अभिमानी है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा में जाकर अपनी संपूर्णता को निश्चय में रखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों के लिए पुरुषार्थ बहुत सहज और नेचुरल हो जाता है, क्योंकि उनको अलग से कोई स्थूल कर्म कांड या स्थूल धारणा या स्थूल चीजों में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सूक्ष्म में टिके होते हैं, और सूक्ष्म में अपने को ज्ञान से, अपने सत्य में स्थित करने से कोई मेहनत या मुश्किल संकल्पों में भी नहीं आती। तो वह सहज योगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, डाउट में नहीं आओ, कोई गिल्ट में नहीं आओ, लेकिन सदा दिल तक नशीन बनो, माना अपनी आत्मा में स्थित रहो, बाबा के समान संपूर्णता में स्थित रहो। रहम दिल बनो, अपने पर रहम करो।
अपने अंदर गिल्ट और पश्चाताप के कोई भी भाव मत लाओ, क्योंकि इस समय आत्मा को, माइंड को, इस लिमिटेड माइंड को अपनी आत्मा के साइलेंस की जरूरत है, अपनी प्योरिटी की जरूरत है। और जितना हम इम्प्योर थॉट क्रिएट करेंगे उतना हमारे लिए हम लेट होते जाएंगे सत्यता में स्थित होने से। इसलिए अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। तो ये पुरुषार्थ मैं कर रहा हूँ, इसका अहम खत्म करो। ये पुरुषार्थ आपसे ड्रामा करा रहा है, आपसे बाबा करा रहा है। और वहम भाव, डर कि ये नहीं करूंगा, ये वाले कर्म कांड नहीं करूंगा, ये वाली स्थूल बाबा की बताई हुई यहाँ पे नहीं जाऊंगा, वो नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये वहम को खत्म करो। बाबा ही ज्ञान ये दे रहा है, बाबा ही आपसे पुरुषार्थ करा रहा है, बाबा ने ही आपको सारे डायरेक्शन दिए हैं। इतना अपने आप पर रहम करके दिल तक नशीन बनो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। पिछले 2-3 दिन से बाबा अव्यक्त मुरली जो 1975 की शुरू हुई है, बाबा यही कह रहा है, इंतजार नहीं इंतजाम करो। यानी आप विनाश की डेट बाबा से नहीं पूछो, आप स्वयं फिक्स करो। क्यों? क्योंकि जो अपने को संपूर्णता में स्थित करके कर्मातीत होने का पुरुषार्थ करेगा, उसके लिए उसकी पुराने नर्क का, कलयुग का विनाश होएगा उसके अंदर, बाहर नहीं होगा उसका कोई विनाश, अंदर उसके विनाश होगा और उसके लिए सतयुग आ जाएगा। बाकी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पुरुषार्थ, उनके लिए अभी कलयुग और चलेगा, उनके लिए संगम युग और चलेगा। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक अपनी संपूर्णता में निश्चय नहीं हुआ है। तो इसलिए ये नहीं सोचो बाहर दुनिया कब बदलेगी, आप ये सोचो आपके अंदर की दुनिया कब बदलेगी, और वो आपके पुरुषार्थ से बदलेगी। इसलिए स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। प्योरिटी का मतलब ड्रामा से न्यारे रहकर जो अपने को संपूर्ण संपन्न रॉयल बाप समान आत्मा समझती हैं, उसी पर निश्चय रख कर आगे बढ़ती हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमको ज्ञान की पराकाष्ठा में बाबा स्थित करता जाता है, हमें महसूस होता है हर सामने वाला कोई भी कुछ भी परिस्थिति या व्यक्ति कुछ भी कर रहा है या हो रहा है, वो एक्चुअली मेरे माइंड की ही मैनिफेस्टेशन है। मेरे माइंड में जो थॉट्स सूक्ष्म रूप में आते हैं, उसका कोई ना कोई स्थूल परीक्षा या स्थूल परिस्थिति के रूप में सामने वो आ जाता है। इसलिए मुझे दूसरों पर कैसे क्रोध आएगा, मुझे दूसरों दूसरों पर फिर कैसे डाउट होगा, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मेरे अंदर का ही थॉट बाहर एक व्यक्ति के रूप में या एक परिस्थिति के रूप में मैनिफेस्ट हुआ है। तो क्रोध का फिर आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है, तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। तो ये परीक्षाएं भी आपके अंदर आती है, आपके सामने आती हैं, जो कभी कोई आपको पोक करता है, कभी कोई आपको थोड़ा सा भी, जो चीजें आपके अंदर ही किसी चीज की इनसिक्योरिटी होती है, उसको लेकर बाहर से कोई उस चीज को थोड़ा उसको इंस्टिगेट कर देता है। तो ये चेकिंग हमारी अंदर हो सकती है किसी सामने वाले के कैरेक्टर से, कि कोई भी अगर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा हमारे अंदर है, तो माना अभी उसने बाहर से पोक किया और वो हमें अंदर जलाने लगी। तो ये तुरंत अटेंशन रखकर हम चेक एंड चेंज करते जाएं। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है ना। बाहर क्या हो जाता है, चेहरा चेंज हो जाएगा, बाहर बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, और अंदर क्रोध से लाल पीले के मतलब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से भर जाएंगे। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। कालापन मतलब इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अपनी संपूर्णता, लैक ऑफ वननेस। जब ये नहीं होता, तो फिर हम अंदर से लाल पीले होते हैं। और जब अपनी संपूर्णता पर निश्चय हो जाता है, तो बाहर कालापन समाप्त हो जाता है। इसके लिए सच्चे और साफ बनो, माना अपनी आत्मा में स्थित रहो, बाबा के साथ अपनी महिमा में स्थित रहो, कंबाइंड रहो, और वननेस की सफाई रखो कि सब एक है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे।
अनम्यूट करके। ओम शांति। आज बाबा ने स्वार्थी का बाबा ने पहले भी क्लियर किया था कि स्वार्थी मतलब स्व के अर्थ में टिकना। स्वार्थी को लोग गलत समझते हैं कि स्वार्थी है, लेकिन पहले भी मेरे को ये बाबा ने नॉलेज कर दी थी, टच कर दिया था। लेकिन आज और ज्यादा आपने भी किया तो और अच्छी तरह से क्लियर हो गया इसको। तो अपने में टिकना मतलब जब मैं अपने में टिकी रहूंगी तभी तभी स्वर्ग है, नहीं तो फिर नर्क ही नजर आएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ये जो ये 18 अक्षौणी सेना है, आपने किसी क्लास में डिस्क्राइब करा है क्या? वो सुन लूं मैं। अ, ऐसे ही ज्ञान में ही बाबा मुरली समझाते समय ही इसको डिस्क्राइब करता है, अलग से कोई क्लास का टॉपिक नहीं होगा कि जिसको ढूंढ कर आप ऊपर से जान पाओ। ये तो क्लास सुनते सुनते बाबा जो निकलवाता है उसी में ही होता है। 18 अक्षौणी सेना का मतलब जैसे महाभारत दिखाई है, वो हमारे अंदर के थॉट्स ही अब चारों तरफ से अटैक करेंगे। कभी बॉडी के नए नए थॉट्स आएंगे, कि बीमारी के थॉट्स आएंगे, कभी भय के थॉट्स आएंगे, कभी रिश्तेदारों के थॉट्स आएंगे। मतलब अब चारों तरफ से प्रकृति और परिस्थिति और व्यक्तियों के थॉट्स का एक साथ अटैक होना इज लाइक 18 अक्षौणी सेना का अटैक होना। और आपके अंदर एक ज्ञान की पांडव की तलवार है, उससे आपको सबको कट करना है। तो इट्स लाइक दैट। तो अलग से इसकी कोई क्लास पूरी नहीं है, बट ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बाबा ने जब भी मुरली में समझाया है वो आपको मिल जाएगा अगर आप रेगुलर सुनते हो तो। ये जैसे कि जो साइलेंस की प्रैक्टिस चल रही है उसमें कभी अंदर की जो आवाजें होती हैं, तो उसे मैं ऐसे कहती हूँ कि ये तो पासिंग साउंड वाइब्रेशन है, इसे क्या सुनना। कभी बॉडी का पेन इमर्ज होगा, कभी यहाँ वहाँ दर्द होता है, कभी इचिंग होगी, तो ऐसे लगता है ये सेंसेशन है, इसे क्या देखना। तो इन दिस वे ठीक है कि और फर्दर इसमें ये जोड़ूं हाँ, कि भाई मैं तो। दिस इज फाइन। आपको यही समझ में आ रहा है ना, आप एवरी टाइम यू आर बिकमिंग सोल कॉन्शियस, यू आर, आप अपने सत्य पर आपको स्थित रहना है। साथ साथ अभी थोड़ा और इसको इम्प्रूव ऐसे कर सकते हो कि एक तो हो गया कि हमारे पुराने जो भी संस्कार और पुरानी बॉडी की जो अलग अलग फीलिंग और इमोशंस हैं, कि हम अभी अपने तक का पुरुषार्थ इसको कंट्रोल कर रहे हैं, चेक एंड चेंज या अटेंशन रख रहे हैं। फिर चेक एंड हम्म। चेंज का मतलब ये है जब सामने से दूसरे लोगों का पार्ट आपको दिखेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रंगीन कपड़े, कभी लोगों के रंगीन अलग अलग मिजाज, कभी बाहर दुनिया की तमो प्रधानता, उस समय भी आपको अटेंशन रखना पड़ेगा और उनको सतो प्रधान दृष्टि से देखने का भी की सेवा करनी पड़ेगी। उसको हम्म। कहेंगे कि आप अपने सत्य में टिक कर, जब आपको ये दिखता है कि ये सारी माइंड मेरे मेरे से ही क्रिएटेड है, तो फिर हर बार आप अपने सत्य में स्थित होकर जब उनके लिए सतो थॉट क्रिएट करोगे, तो ये सतो प्रधान सृष्टि की स्थापना आपके द्वारा होती है। तो ये हम्म। अंदर का भी पार्ट भी है और बाहर से भी करना है, दोनों चीजें चल रही हैं। दी कई बार ऐसे होता है कि मन रेडी नहीं होता है कि सतो प्रधान स्क्रिप्ट मतलब प्ले करे, कभी वो ये सोचता है कि साइलेंट ही ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये एक फेज अभी है आपकी कि स्क्रिप्ट अनुसार ही आ रहा है, यू डोंट हैव टू अच्छा। फाइट विद इट। मैं अपने अच्छा। एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। अभी कुछ समय पहले तक मेरा भी ऐसे ही था, मुझे साइलेंस ही चाहिए था, कोई थॉट नहीं आता था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। बट नाउ अ डेज विद अभी एक 10 हफ्ते 10 दिन से मेरे अंदर सतो प्रधान थॉट्स इमर्ज होने लगे हैं, एंड इट इज ऑल्सो लाइक कि मैं नहीं कर रही हूँ अपने आप, वो लगता है कि करूँ। तो मुझे अपनी पुरानी अवस्था याद है, कुछ दिन तक मुझे साइलेंस ही अच्छा लगता रहा। और अभी अब बाबा को सेवा जैसे करानी होगी अंदर ही पुरुषार्थ में, तो वो अब थॉट्स में क्रिएट हो रही है। क्योंकि अभी तक मैं पूरी गुफा में थी साइलेंस हम्म। की, अभी थोड़ा सेवा में बाहर मुक्ता में आ रही हूँ, तो शायद इसलिए वो चीज आनी शुरू हो हम्म। गई है। तो ड्रामा आपसे कराता रहेगा एक्चुअली। हमें कुछ बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अटेंड। मतलब ये नेचुरली होने वाला है, इसमें कुछ पुरुषार्थ इस टाइप से नहीं करना या फोर्स हाँ, नहीं करना आपकी है समझ ओके। और आपका समय आपसे कराएगा, ड्रामा अच्छा कराएगा। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू बाबा। जी बीना से। दीदी, ओम ओम शांति। शांति। हम जो बोलते हैं ना नए ज्ञान के हिसाब से कि जो हमारे अंदर है वो बाहर मैनिफेक्ट हो रहा है। कोई परिवार में एक आधा कोई ड्रिंक पीता है, कुछ करता है, तो फिर हमारे अंदर तो नहीं है ये बात, तो वो कैसे है? वो थोड़ा समझो। अभी वो नहीं समझाएंगे, वो बाद में समझेंगे। आप प्रश्न उत्तर के उसमें पूछिएगा, ठीक है। अभी मुरली रिलेटेड बात करेंगे। जी, रीना से इस पे। ओम शांति दीदी, इसमें आपने आज बोला था ना कि हमारे अंदर, जैसे कि अभी महाभारत की बात हो रही थी, अंदर जब सत्व प्रधान संकल्प में मर्ज होंगे तो हमारे लिए सत्युग आ जाएगा, और जिनके नहीं उनके लिए संग
युग जो है लंबा हो जाएगा, या वो जो है कलयुग में ही रहेंगे। तो ये सूक्ष्मता में समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्थूलता के अंदर क्या बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा फिर? ऑब्वियसली। अलग अलग हो जाएगा, मल्टीपल वर्सेस हो जाएंगे फिर? देखो, इसको आप हद की बुद्धि से, जो बाहरी लैंग्वेज यूज होती है उससे समझोगे तो ये मल्टीवर्स, ये पैरेलल वर्ल्ड और दुनिया भर का तामझाम। इसको बाहरी बुद्धि से समझने की जगह आप अपने साइलेंस में जाओ। जैसे हमारे अंदर जो ज्ञान इमर्ज होकर हमको बाबा ने दिखाया, वो बाबा आपको भी दिखाएगा। तो आप, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप अपने साइलेंस में जाकर अपने से पूछो, बाबा से पूछो क्या ठीक है होगा दीदी। क्या नहीं होगा, कि पहले से जानकर व्यर्थ में क्यों जाना, है ना? ठीक है, और इसमें ये लिखा था मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, मतलब बॉडी में मैं एक्चुअली में आता हूँ, या ज्ञान ऑटोमेटिकली ड्रामा प्लान अनुसार इमर्ज हो जाता है? ये भी मैं आपकी हद की बुद्धि को नहीं समझाऊंगी, ये आप अपनी स्थिति से जानिएगा। जो चीज आप ठीक है। में होगा, जो आपको रियलाइजेशन होगा, आपके लिए वही आंसर होगा। क्योंकि हम कोई भी चीज को यहाँ पर स्थूलता में सुनने का नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंस करने का है। और सबको एक्सपीरियंस अपना अपना करना है। कल किसी ने भेजा था दादी जानकी का कोई छोटा सा क्लिप, कि दादी जानकी ने बाबा से कुछ क्वेश्चन पूछे गहराई के, बाबा ने आंसर नहीं दिए। बाबा ने उसका ठीक आंसर है। नहीं बताया, क्योंकि हर किसी को अपनी वो स्टेज खुद की साइलेंस में जाकर खुद की तपस्या से ही अनुभव करना ठीक। है, नॉलेज ठीक। के आधार से नहीं। और अभी जो ठीक है बहन दीदी। पूछ रही थी, चलिए थोड़ा सा मैं उनको बता देती हूँ। आप जो ये कह रहे थे कि कोई घर में पीता है तो उसको, उसमें हमने तो नहीं सोचा वो पी रहा है। तो आपके लिए पुरुषार्थ यहाँ पर ये है कि आपके लिए दुनिया में जो दिखाई जा रहे हैं सीन, मान लीजिए कि कोई तमोप्रधान सीन बजा रहा है ड्रिंक करने का, और ड्रिंक करके घर में तांडव करने का। तो आपकी आपकी ड्यूटी क्या है? वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी तमोप्रधान स्क्रिप्ट बजा रहा है। आप यहाँ सतो प्रधानता का ज्ञान ले रहे हो, आप साइलेंस का ज्ञान ले रहे हो। तो आपका काम क्या है? आपको उसको उसके सत्य में देखना है। क्या आप उसको पीने वाली एक कैरेक्टर देख रहे हो, उसके तांडव भरे शब्द सुनकर उसको जज कर रहे हो, या उसके पीछे जो आत्मा वो एक्टिंग कर रही है, वो सतो प्रधान जो आत्मा है, आप उसको देख पा रहे हो? अगर आप सतो प्रधान आत्मा को देख पा रहे हो, तो आप राइट पुरुषार्थ कर रहे हो, आप राइट ज्ञान को समझ रहे हो। और आप इस पे प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि वो उल्टा सीधा क्यों बोलता है, वो अपकारी क्यों है, वो पीता क्यों है, ऐसे लोगों को मैंने क्रिएट किया है क्या? ऑफ कोर्स आपको ड्रामा में ये पेपर दिए गए हैं, आप इनको इनकी सत्य में देख कर दिखाइए। आप निरंतर नेचुरल अभ्यासी बनिए कि आप उनको ना पीने वाला कैरेक्टर ना समझे, आप उनकी आत्मा में देखिए। तो ये सब, हम सबको कोई ना कोई जीवन में ऐसे थोड़े बहुत उल्टे कैरेक्टर मिले हुए हैं। और यही तो हमारा पेपर है, यही तो बोर्ड का एग्जाम है, कि करके दिखाओ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अपना सत्य स्वरूप का अनुभव, और उनको भी उनके सत्य में देख कर दिखाओ। तो तभी तो लक्ष्मी नारायण का पद मिलेगा। ऐसी थोड़ी कोई लक्ष्मी नारायण बन जाएगा कि हम चाहे कि दुनिया हमारे लिए अच्छी हो जाए और फिर हम पुरुषार्थ करें। दुनिया उल्टी होगी तब आप उनके बारे में एक ऊंचे से ऊंचे संकल्प करके दिखाओ, तब तो आप इतना ऊंचा पद पाओगे कि सब आपकी पूजा करें। नहीं तो हम इस लायक तो अपने को कैसे कहें कि हम अपनी पूजा कराएं? आपने पहले खुद को सम्मान दो, उन आत्माओं को सम्मान दो जो वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, तब तो सम्मानीय बनोगे ना। तो इसलिए ये आपका पुरुषार्थ है कि आप उनके सत्य को देखो, ना कि वो पीने वाली आत्मा है, कि वो दुख देने वाली आत्मा है। ये देखना बंद करो, दृष्टि बदलो। और दीदी ये भी कोई जरूरी नहीं है ये इसी जन्म की कहानी हो, ये तो 63 जन्मों की कहानी है, कब कहाँ कौन सा तो संकल्प नहीं, हम हमारा। यहाँ लॉ ऑफ कर्मा की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये जन्म अनम की बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। ये सेकंड स्टेज था, ये लास्ट स्टेज, हम इसके पहले वाला स्टेज था जब हम कर्मों की बात करते थे, कि वो हमने उसके साथ बुरा किया तो वो मेरे साथ बुरा कर रहा है। अभी यहाँ ये एक दूसरे के साथ बुरा करने और उसका बदला लेने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे ठीक एवरीथिंग है। इज योर पेपर एग्जामिनेशन। नाउ टेक इट हम्म। एज दैट ओनली। प्रेजेंट में उसका मेरे से केवल इतना ही रिश्ता है कि वो मेरी परीक्षा के लिए आया है, और मुझे आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस उसके द्वारा करनी ही है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक। और कोई लॉ ऑफ कर्मा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ओके। बाबा पहले ही कह चुका है, सबको निर्दोष दृष्टि से देखो। तो हम क्यों उस पर जबरदस्ती दोष लगाए कि मैं अपने को दोष दूं? भाई कैरेक्टर मैंने थोड़ी लिखा है, कैरेक्टर तो अपने आप बना है ना, तो वो तो खेलना है हमको खुशी खुशी से ज्ञान को लेकर, भारी थोड़ी होना ठीक उसको है। लेकर। ओम ठीक। शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि जितना जितना एकांत में रहेंगे उतनी ही उतनी शांति बढ़ेगी, और अंदर में
शक्तियां पावरफुल रहेंगी ठीक है। और दूसरों को भी शक्ति दे पाएंगे। जितना शांति में रहेंगे उतना खुद के। दूसरों को शक्ति देना है। हाँ, हम खुद इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि हम वो दूसरों को नहीं शक्तियां दे इतने पाएंगे। शक्तिशाली नहीं बने दीदी। वो जैसे अपन शक्तिशाली रहेंगे तो अपने आप मन होगा कि दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा करें। जब अपने अंदर शक्तियां होंगी और खुद नहीं, पावरफुल बन। इसी इसी समझ को थोड़ा ठीक करिए। इसी समझ को इस तरह से ठीक करिए कि पहले तो आप शक्तिशाली हो, इस बात पर आपका निश्चय ही नहीं है। अभी बोला कि हम खुद शक्तिशाली बनेंगे तब दूसरों को देंगे। अरे दूसरों को देने के बारे में छोड़िए, पहले आप अपने पे निश्चय करिए कि आपके अंदर शक्तियां हाँ है ही। बस इतना निश्चय कर लो आप, तो अपने आप सब जो होना है हो जाएगा। हम ज्यादा दाता ना बने, हम किसी को देने वाला ना बने, पहले हम खुद को ही भर ले शक्ति से। भर ले का मतलब भरी हुई है। सिर्फ निश्चय कर ले कि हम है ही शक्तिशाली। जब हम है ही शक्तिशाली तो फिर दूसरे भी सारे शक्तिशाली हैं ही। किसी को नहीं चाहिए शक्ति। सबकी हाँ आत्मा ऑलरेडी शक्तिशाली है। कैरेक्टर में कोई गरीब, कोई अमीर, कोई भिखारी, कोई चीख रहा चिल्ला रहा, लेकिन किसी को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा सबकी संपूर्ण है। जरा अपनी संपूर्णता को तो अनुभव कर ले हम पहले, ना। जी। ओम ओम शांति सिस्टर। एक अनुभव शेयर करना था, कर सकती है अभी? अच्छा, तो फ्राइडे को है ना, अर्ली मॉर्निंग 5:30 को कॉल आया मेरा भाई का। बहुत अपसेट था वो, बहुत डिस्टर्ब था। एक्चुअली मेरे जीजा जी ने शरीर छोड़ा उसी दिन सुबह 5 बजे। और ये था, सब इनविटेशंस जा चुके थे। आज उनका एक नया उन्होंने बड़ा घर लिया, तो आज उसका ओपनिंग सेरेमनी था। तो दीदी मेरी बड़ी बहन है, तो कॉल आया। और जब भी दूसरे सिस्टर को कॉल की, सब लोग रो पड़े, बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तो तुरंत हम लोग गए उधर भी जाकर। तो तभी भाई का कॉल आया, तभी मैं अपनी स्थिति को चेक कर रही थी। वो भी अनकंट्रोलेबल था, उसको भी बोला शांत रह जा, शांत रह जा। और मैं अपनी स्थिति को चेक कर रही थी कि मेरी स्थिति अनडिस्टर्ब थी, वेदर आई एम सोल कॉन्शियस और अनडिस्टर्ब। तो स्टेबल थी। फिर गए, हम घर गए तो उधर तो बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन था। फिर दीदी को भी वैसे ही शांत रहकर, मैं वही वो स्टेबल आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। ऐसे ही देखते 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 फिर दीदी भी बाद में थोड़ी स्टेबल 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 होती गई। अभी भी आजकल रात को मैं घर आई, इधर बहुत लोगों का आना जाना रहता है, सो बहुत वही टॉपिक बात करती हूँ। फिर दीदी को पूरा अंदर लेके आती हूँ, वापस आत्मा का ज्ञान थोड़ा 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 सुनाती हूँ। थोड़ी स्टेबल हो जाती है। और निरंतर खुद का ही चेकिंग रहती है, मेरी स्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है। हम्म। ऐसे तो ये बाबा का ज्ञान बहुत हेल्पफुल रहा। और अभी भी स्थिति वही देखती हूँ, जो भी है मैं स्थिति, मेरी स्थिति कैसी है, स्टेबल हूँ। तो दूसरे भी थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, ये भी अनुभव हुआ अब। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा। बिल्कुल। जब बाहर की सारी बेचैनी आपके अंदर की बेचैनी का मैनिफेस्टेशन है। तो जब आपको लगता है कि बाहर बेचैनी बढ़ रही है संसार की, मानो अपने में चेक करो कि मेरे अंदर अगर मैं बेचैनी को चैन दे दूं अपनी साइलेंस की अवस्था से, तो बाहर की बेचैनी भी चैन में आ जाएगी। तो इसलिए ये चीज बाहर करते हैं उसमें भी शांति मिलती है, लेकिन आप और अंतर्मुखी होकर अंदर की बेचैनी को बस संभाल लो, बाहर सब चैन में आ जाएंगे, ना। बाबा ने कहा भी है कि लास्ट में पेपर इतने आएंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आपको दुनिया का चेंज देखने को मिलेगा। और जो कि जितना आप सूक्ष्म ज्ञान में आगे बढ़ोगे उतना, मतलब ज्ञान में तो हमेशा से ही पेपर आते रहे हैं, बट सूक्ष्मता में आपकी चेकिंग और जल्दी जल्दी होगी क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत करीब है। ठीक है, थैंक यू बाबा। दीदी एक प्रश्न ये है, अभी इस मुरली में आया था ना कि ये जो जड़ और चैतन्य दोनों रचना है, थोड़ा सा इस पे और एक्सप्लेन कर देंगे। जड़ जड़ और और चेतना। देखिए, जो चेतना आपको बाहर दूसरों में दिख रही है कि इतने सारी आत्माएं हैं, उनके रोल हैं। रोल तो जड़ चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ चीजें ऑलरेडी मूवी में पहले से रिकॉर्डेड है। ये रोल कैरेक्टर रिकॉर्डेड मूवी में चल रहे हैं। और जो अभी रीना ने जो एक रीना का कैरेक्टर जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक रिकॉर्डेड
कैरेक्टर है जो कि रिकॉर्डेड एक्टिंग कर रहा है, और ये रीना का कैरेक्टर मुझ आत्मा के अंदर प्ले हो रहा है। तो ये जो भी मुझे चैतन्य में दिख रहे हैं, इतने सारे लोग मुझसे बात करते हुए या संसार में बाहर भी बात करते हुए, उनके शरीर, उनके कैरेक्टर जड़ हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड हैं। जब वो चीज फिक्स होती है, बदली नहीं जा सकती, उसको जड़ ही कहते हैं। और रही बात चेतना की, कि लगने में आ रहा है कि ये सब आत्माएं हैं, चैतन्य है, बट एक्चुअली मेरे माइंड में ही सब है। तो जड़ और चेतना ये दोनों ही मेरे माइंड की क्रिएशन है, केवल मैं बीइंग, मेरे अंदर सब कुछ। अब ये चीजें आपको अनुभव में आएंगी, तभी समझ आएंगी। इसको फिजिकल शब्दों में समझाना, आ, पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं, बट आप इसको साइलेंस में बैठकर अनुभव करो अपने अंदर। ठीक है, ये सूक्ष्म चीजों को सुनकर उतना समझ नहीं आ सकता, क्योंकि बुद्धि में स्थूलता भरी हुई है। मुझे दुनिया स्थूल दिखती है, इसलिए जब आपको सूक्ष्म दिखने लगेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिवा कोई और है ही नहीं। ये ओ, सारा पार्ट आपके अंदर ही बज रहा है। ये लास्ट में लक्ष्मी सिस्टर आप बताएं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि हर घर को यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल बनाना है। और बाबा ने बोला है कि हमको स्थूल महाभारत से नहीं, अपने अंदर की सूक्ष्म महाभारत से में विजय प्राप्त करनी है। ओम शांति दीदी। ठीक है, बाबा को याद। ओम शांति। आज बाबा ने गर्भ महल और गर्भ गर्भ महल और गर्भ जेल। हाँ, तो इसके विषय में बताया है कि ये जो जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो गर्भ महल को होता है, और इसके विपरीत जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो वो ही गर्भ में रहना गर्भ जेल के समान होता है। राइट, बिल्कुल ठीक। चलिए, बाबा को याद करते हैं।